नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छतरपुर में महाकुंभ में बाबा बागेश्वर की अब एंट्री होगी। 24 जनवरी को प्रयागराज जाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो स्वयं ही उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। संगम में 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करेंगे। महाकुंभ में हनुमान कथा कहने का परम सौभाग्य मिला। बागेश्वर बाबा ने इस बात की जानकारी दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ के प्रण के साथ डुबकी लगाएंगे। 40 करोड़ भक्त आ रहे हैं कुंभ। 2 करोड़ जाग गए तो समझो देश जाग गया। संगम के ठीक सामने हमको 3 दिन की हनुमान कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। उनके ही कैंप में परमार्थ निकेतन के उस खालसा में लेटे हुए हनुमान जी के सामने इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। हाँ, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ, यही अभियान चलाने के लिए कथा करेंगे। क्योंकि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं। 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेल हो। बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी, स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। मिलन भार्गव जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सामने आया है कि 7 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं, माफ कीजिएगा 40 करोड़ वहां पहुंच रहे हैं, 2 करोड़ भी जाग गए तो बड़ी बात है। कहिएगा, इस बयान को कितना समर्थन देते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश की परंपरा और संस्कृति में संतों का महत्व रहा है और हमेशा संतों ने देश में जन जागरण का काम किया और भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति को लेकर ध्वजवाहक बनकर काम किया। अब जिस प्रकार महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है, तो निश्चित रूप से वो जात पात को मिटाकर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो भाव जगाना चाह रहा है वो हिंदू होने का, हिंदुत्व होने का और हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति का। क्योंकि जात पात नहीं रहेगी, एक रहेंगे तो ताकत रहेगी। इसीलिए इस प्रकार के नेक उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सभी को समर्थन करना चाहिए, इसमें मुझे लगता है कोई गुरेज नहीं। ये क्या अभी हिंदू जागे नहीं थे, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, जागने की परिभाषा आपकी अलग हो सकती है, उनकी अलग हो सकती है। दृष्टि का विषय है। आप किस भान में बोल रही हैं, वो किस विषय को लेकर बोल रहे हैं, जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी तो शायद मुझे लगना समझना मुश्किल होगा। पहले आप भी प्रयास करिए कि संत किस प्रकार जगाने की बात कर रहे हैं और आप जिन जागरूकता की बात कर रही हैं वो किस उद्देश्य के लिए बात कर रही हैं। चलिए, मुझे उम्मीद भी इसी जवाब की थी आपसे। मिलन भार्गव जी बने रहिए हमारे साथ। कुणाल चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल चौधरी जी, आप क्या कहेंगे? हिंदुओं को जगाने की बात कही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने? देखिए, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, उन्होंने क्या बयान दिया, पर मैं सनातनी परंपराओं में शंकराचार्य जी को मानता हूँ। वो शंकराचार्य जी का जो भाव रहता है, मैं उसी भाव पे हमेशा सनातनी परंपराओं के लोग चलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि संत तो जागृत होते ही हैं। संत को जागृत करने की बात या संत को कोई जागृत कर पाए, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। संत हमेशा जागृत रहते हैं और संत का जो भाव है, जो तुलसीदास जी भी लिख के गए कि मतलब सबका, जो दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं। और यही भाव है वो सनातनी परंपराओं में शंकराचार्य जी के भाव के साथ हम चलते हैं। और उन्हीं का भाव, मैंने क्या बयान उन्होंने दिया, किस बात पे दिया, किस चीज के ऊपर दिया, मैं सुना देती हूँ। कुणाल चौधरी जी, आपको पहले बयान सुनाती हूँ, उसके बाद मैं एक बार फिर आऊंगी आपके पास। संगम के ठीक सामने हमको 3 दिन की हनुमान कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। उनके ही कैंप में परमार्थ निकेतन के उस खालसा में लेटे हुए हनुमान जी के सामने इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। हाँ, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ, यही अभियान चलाने के लिए कथा करेंगे। क्योंकि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं। 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेल हो। चलिए कुणाल चौधरी जी, अब आपने बयान सुन लिया है, क्या कहेंगे? हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। देखिए, मुझे लगता है हम तो जागे हुए, मैं भी खुद हिंदू हूँ, सनातनी परंपराओं को मानता हूँ, जागा हुआ हिंदू। अब उसको लगता होगा तो उनने किसके लिए बोला,
क्या भाव बोला क्या नहीं बोला, मैंने आपको स्पष्ट करा। हमारे ठीक लिए धर्म आस्था विश्वास है। हम सनातनी परंपराओं में शंकराचार्य जी को मानते हैं, उनके भाव के ऊपर चलते हैं। और जो शंकराचार्य जी की पीठ है उसी पीठ के अनुसरण हम सनातनी परंपराओं को, और धर्म हमारे लिए आस्था विश्वास है, इससे हम राजनीति नहीं करते हैं। और ना हमें इससे राजनीति आती। धर्म हमारे लिए आस्था तो विश्वास कौन कर रहा है है और राजनीति घृणा धर्म के नाम नफरत पर? की। कुणाल मुझे चौधरी नहीं जी। मालूम, सीधी बीजेपी करती है, बाकी आती नहीं। और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। धार्मिक हमारा भाव है, कुंभ का अपना महत्व है, उन भाव को जाए। और जो प्रेम का भाव सनातनी परंपराओं में, वही भाव में हम रहते हैं। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये नहीं। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, धर्म हमारे लिए आस्था विश्वास है और धर्म हमारे आस्था का केंद्र है। पर राजनीति अपनी जगह है, हमारा देश का अपना संविधान, के अनुसार हम चलते हैं। वो सनातनी परंपराओं में सबसे बड़े जिनकी बात को माना जाता है वो शंकराचार्य जी। मैं शंकराचार्य जी ठीक है, जो बात मैं लौट रही हूँ आपके पास। मिलन भार्गव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से। मिलन भार्गव जी, मुझे लगता है हिंदुस्तान यानी कि भारत एक देश बने 75 वर्षों से भी ज्यादा का समय हो गया है, और उसके बाद क्या आप मान रहे हैं कि अब बचाने की जरूरत पड़ रही है हिंदुस्तान को? 70-75 वर्षों से जरूरत नहीं पड़ी बचाने की? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा इतिहास पे गौर करना चाहिए। कोई 75 वर्ष पहले ही भारत का उदय नहीं हुआ। भारत सनातनी है, हजारों वर्षों का इतिहास है अपना, जिसमें 800 बल मुगलों ने देश पर राज किया, अंग्रेजों का राज हुआ। वो किन कारणों से हुआ, इतिहास पे यदि चर्चा करेंगे तो कई घंटे कई दिन बीत जाएंगे। लेकिन सच्चाई और सत्य बदलता नहीं है। लेकिन हमेशा शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। यदि संवाद हमारे संतों द्वारा किया जा रहा है, अब आप कांग्रेस के हमारे साथी से पूछ रहे थे तो उनको तो अभी मालूम ही नहीं कि क्या बयान आया। लेकिन जिस संस्कृति की वो बात कर रहे थे उनकी संस्कृति तो स्पष्ट है। उनको तो सनातन में डेंगू मलेरिया नजर आता है, हिंदुओं में आतंकी नजर आता है, भगवा में बलात्कारी नजर आता है। और जहां संतों की बात आती है तो इतिहास तो इनका पुराना है, जिन्होंने सैकड़ों संतों की लहू लुहान कर हत्या की हो दिल्ली में, तो उनको तो संतों के बयान कभी हजम होंगे ही नहीं। तो ये गोल गोल जलेबी बनाकर ये बात में भटकाते जरूर हैं, लेकिन इनकी संस्कृति स्पष्ट है। हिंदुओं को नाश करना, भारतीय संस्कृति को खत्म करना जिनका उद्देश्य है, और इनके लिए तो सिर्फ भारत का इतिहास चलिए, और अब 75 वर्ष का संस्कृति है। कौन कितनी बजा पाता है ये तो देखना ही होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत करने के लिए।